हम नेटवर्क और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस में आज ब्रेकआउट रहा और वहीं पर हब पावर को खुदा हाफिज कहने का वक़्त आन पहुंचा है। ये हमारे वो टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स पर हम गुफ्तगू करेंगे। हब पावर और उसकी बहुत ज़्यादा इंटरप्रटेशन हो रही है, मुख्तलिफ इंटरप्रटेशन हो रही है। हर क्वार्टर की जानिब से बहुत लिखा जा रहा है, बहुत उस पर बोला जा रहा है, बात की जा रही है। पैनिक है, कन्फ्यूजन है और यही चीज़ बाज़ार में शेयर को ड्राइव कर रही है। एक शेयर के हवाले से शेयर कैपिटल, फ्री फ्लोट और मार्केट में उसका जो ट्रेड होना है, इस पर उस डाटे पर आज हम बात करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। जबकि हब पावर और लाल पीर पावर की टर्मिनेशन के बाद तमाम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो IPPs लिस्टेज हैं उन पर एक खौफ के बादल मंडला रहे हैं। क्या होगा? गिर रहे हैं, रोज़ बरोज़ गिर रहे हैं। सरमायाकार परेशान हैं। उनके बाज़ार जो कि आज रिकवरी के साथ बंद हुआ, आलमोस्ट टॉप शेयर्स और टॉप शेयर्स के साथ हमारे पास आज फिर टॉप न्यूज़ हैं, डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। बाज़ार का डाटा डिस्कशन रहेगा वीक ऑन वीक बेसिस पर। आज चूँकि आखिरी दिन था, बाज़ार आलमोस्ट 2.33% का गेन लेकर आज बंद हुआ है, या 1951 पॉइंट्स का मजमूई इजाफ़ा किया। इस आउटगोइंग वीक में बाज़ार ने सिलेक्टिव परफॉर्मेंस देखी गई आज के दिन, और सिलेक्टिव परफॉर्मेंस के शेयर्स पर हमारे पास आज भी कुछ शेयर्स सिलेक्टिव हैं, शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उन पर हम बात करेंगे आपके साथ। और मंडे की ट्रेडिंग क्या रहेगी उस पर भी हम बात करेंगे। ये हमारे वो टॉपिक्स थे और अब हम बात करते हैं गोइंग फॉरवर्ड हबको से। हबको आजकल न्यूज़ में है और पिछले काफ़ी प्रोग्राम्स में हमने हबको पर डिटेल डिस्कशन की है। आज की हमारी डिस्कशन एक दूसरे एंगल से रहेगी। हब पावर और आज आलमोस्ट काफ़ी डाउन रहा, एक वक्त पर फ्लोर भी हुआ 10% का, लोअर कैप प्राइसेस पर लगा, लेकिन रिकवरी के साथ, थोड़ी सी हल्की सी रिकवरी के साथ स्टॉक आज बंद हुआ है। हबको और हबको की टर्मिनेशन के बाद सबसे जो मेन बेनिफिशरी है, पहले उसका ज़िक्र कर लें। उसका मेन बेनिफिशरी तमाम IPPs जिनके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुए हैं वक्त से पहले, प्री मैच्योर जिनकी एग्जीक्यूशन हुई है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है। टर्मिनेशन एक बहुत नेगेटिव लफ्ज़ है और उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंस में होती है। प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी ये बेसिकली हुआ है और उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पाकिस्तान स्टेट ऑयल पर बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है। चूँकि जो रिसीवेबल्स हैं, अगर हब पावर और लाल पीर पावर उनको पे करती हैं, आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ को पे करती हैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल को, तो उसकी बैलेंस शीट थोड़ी बेहतर हो सकती है। और यही वजह रही आज पाकिस्तान स्टेट ऑयल आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। आलमोस्ट हब पावर जो ओन करता है PSO के आउटस्टैंडिंग जो उसने देने हैं वो 28.2 अरब रुपया है। अगर वो उसको ये आउटस्टैंडिंग पेमेंट होती है हबको की जानिब से इस रिसीव के बाद, टर्मिनेशन के बाद, तो डेफिनेटली उसका पाकिस्तान स्टेट ऑयल एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट रखता है। अब हम बात करेंगे हब पावर और आलमोस्ट हब पावर 19 सितंबर से ऑनवर्ड काफ़ी प्रेशर में है। बहुत बड़ा प्रेशर उसने सहा है प्राइस ने। और आज की क्लोजिंग को अगर हम देखें और 19 का हाई देखें तो 41 रुपये निकल गए हैं। इसी 41 रुपये जहाँ पर स्टॉक ने निकाले हैं, वहीं पर आलमोस्ट 36 करोड़ और 40 लाख शेयर्स का टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ है इन 41 रुपयों के दरमियान में। अब ये 36 करोड़ और 40 लाख शेयर्स जो टोटल पिछले 3 हफ्तों में ट्रेड हुए हैं, वो आलमोस्ट अगर हम कंपनी का शेयर कैपिटल देखें तो 1 अरब और 29 करोड़ टोटल शेयर कैपिटल है हब पावर का।
फ्री फ्लोट जो कंपनी का इस वक्त देखने को मिल रहा है वो 97 करोड़ शेयर्स का है, जो कि कंस्टिट्यूट करता है ऑलमोस्ट 75% टोटल शेयर्स का। बहुत बड़ा फ्री फ्लोट है। ऑलमोस्ट बहुत कम चांसेस होते हैं कि फ्री फ्लोट इतनी रेशो से मार्केट में दस्तयाब हो। फ्री फ्लोट ऑलमोस्ट वो क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है जो कि अवेलेबल होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए। 97 करोड़ शेयर्स यहाँ पर दस्तयाब हैं और इन 97 करोड़ शेयर्स से ऑलमोस्ट 36 करोड़ और 40 लाख शेयर्स पिछले 3 हफ्तों में आज का मिलाकर ट्रेड हो गए हैं। अब 60 करोड़ शेयर्स मज़ीद पीछे बचे हैं इन 97 करोड़ शेयर्स से जो अभी पेंडिंग है। और इन 60 करोड़ ऑलमोस्ट शेयर में से बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स, फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, फॉरेन फंड्स या बहुत सारे लोग होंगे। उनकी इंटेंशन क्या होगी? डेफिनेटली उनकी इंटेंशन ये नहीं होगी कि उनको बेचकर निकला जाए। इंटरप्रिटेशन जहाँ पर बहुत सारी धुआंधार हमें देखने को मिल रही है और ऑलमोस्ट नेगेटिव इंटरप्रिटेशन है अक्रॉस द बोर्ड। टेलीविज़न पर, अखबार पर जो लिखा जा रहा है या सोशल मीडिया पर, तमाम क्वार्टर्स बहुत तेज़ी से और चीज़ों को बढ़ाकर चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे हाप पावर जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 1 अगस्त 1991 को। सबसे पुराना पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। फ़िलवक़्त आज का जो क्लोजिंग है स्टॉक का वो 107 रुपये और कुछ पैसे रहा। क्या खुदा हाफ़िज़ कहने का वक़्त आ गया? ये वो डाटा है जो कि हमने शेयर किया आपके साथ उसके शेयर्स के रिलेटेड। तो बाज़ार में जहाँ पर आज रुझान देखा गया वो एक रिकवरी थी हब पावर की प्राइस में और विद इन सपोर्ट जो कि 107 रुपये की थी वहाँ पर आकर बंद हुआ। चूँकि पैनिक के दौरान उसने पेनिट्रेट किया, दोबारा रिकवरी की और ऑलमोस्ट 5 करोड़ 82 लाख शेयर्स का बड़ा आज वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। बहुत सारे क्वार्टर्स इस तमाम अपनी इंटरप्रिटेशन और उसके बाद एक डाउन साइड का टारगेट दे रहे हैं। माइट बी 75, 70 या 80 रुपए की रेंज डाउन साइड रह सकती है हब पावर की। वहाँ पर सपोर्ट ले सकता है और अगर इन लेवल्स तक स्टॉक गिर सकता है, गिरेगा या गिरने की प्रोजेक्शंस हैं तो डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट हम तमाम जो रिसेंट रैली हुई और जो कंपनी की अपकमिंग दूसरी प्रोजेक्शंस हैं वैल्यू एडिशन की उनको मनफी कर देगा, ज़ीरो कर देगा। अगर 70 या 75 रुपये स्टॉक का रेट गिरता है डाउन साइड तो डेफिनेटली हम ये समझते हैं कि ट्रेंड अब ख़त्म हो गया हब पावर में। अगले मज़ीद कम से कम 2 साल इस सिनेरियो में अगर ये जो फोरकास्ट हो रही है मुख्तलिफ़ क्वार्टर्स की जानिब से ये सही होती है तो डेफिनेटली अगले फिर 2 साल कोई बड़ा स्टॉक में जंप, कोई रैली, कोई बुलिश सेंटीमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये वो रेंज है जो रेंज स्टॉक तोड़कर यहाँ 100 रुपये से ऊपर ट्रेड हो रहा है और फिल वक्त अपनी एक अहम सपोर्ट पर आज बंद हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में देखा आज के हमारे जो टॉप शेयर्स हैं जिस पर हमने कल बात की आपके साथ। कोलगेट-पाल्मोलिव पाकिस्तान आज उठा है और ज़बरदस्त उठा है। कल और परसों 2 दिन बड़ा वॉल्यूम देखा गया जिस पर हमने डिटेल के साथ डिस्कशन की। अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रूम है स्टॉक में। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आज 15 रुपये 70 पैसे की सतह पर बंद हुआ। 15, साढ़े 15 की रेंज उससे ब्रेकआउट किया। अगला पॉसिबल टारगेट 18 रुपये या 19 रुपये की सतह पर स्टॉक में देखा जा सकता है। हम नेटवर्क, मैपल लीफ, फौजी सीमेंट और पाकिस्तान स्टेट ऑयल, इसके साथ साथ सुई नार्दन, निशात मिल, अटक रिफाइनरी, पाकिस्तान पायनियर सीमेंट, अटक सीमेंट, एटलस बैटरी,
चिराट सीमेंट और एक्साइड बैटरी ने भी आज बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सीमेंट, बैंक्स और फर्टिलाइज़र, ये इन सेक्टर से इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स आज दोबारा से उन्होंने अपना अपसाइड मोमेंटम बिल्टअप किया। लेकिन इसके साथ साथ लकी में आज काफ़ी प्रेशर देखा गया और सबसे टॉप नेगेटिव कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली हब पावर की थी। इन इसी तरह का जो रुझान है उस पर हम बात करेंगे। सीमेंट यानी कि मैपल लीफ 36 रुपये और ऑलमोस्ट 35 पैसे की सतह की क्लोजिंग थी। स्टॉक की अपसाइड पोटेंशियल टारगेट 40 रुपये मिनिमम साइड पर इनिशियली एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फौजी सीमेंट आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग रहा आज और आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक 33-34 रुपये की सतह को बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस भी आज ब्रेकआउट किया, जिस पर हम आगे प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान स्टेट ऑयल और 15 को एक्स हो रहा है। निशात मिल्स आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर रहा है और हमारा जो इनिशियल टारगेट था उसको स्टॉक ने हिट किया इसी हफ्ते के शुरू में और अब निगाह रखी है सुई नॉर्दर्न ने 85, 86 या फिर 87 रुपये की सतह की तरफ। अटक रिफाइनरी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। पायनियर सीमेंट आज 200 रुपये को क्रॉस कर गया। ये तारीख में पहली बार है कि पायनियर सीमेंट ने 200 रुपये को तोड़ा है। अटक एटलस बैटरी, चिराट, एक्साइड। अब हम बात करेंगे हमारे जो टॉप शेयर्स हैं और टॉप शेयर्स में हमारे पास आज का टॉप शेयर है पैंथर टायर, 39 रुपये 96 पैसे की क्लोजिंग है। फिल वक्त जो रेजिस्टेंस है या टारगेट है वो 46 से 47 रुपये की सतह का है। हम नेटवर्क ने आज ब्रेकआउट किया, 12 रुपये 80 पैसे को तोड़ा। स्टॉक ने कैप रहा और स्टॉक में अगला लेवल देखने को जो मिल सकता है वो 16 से 17 रुपये की रेंज में कहीं स्टॉक सर्ज कर सकता है, इतना पोटेंशियल है स्टॉक में। अब सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस आज ब्रेकआउट देखा गया और बिल्कुल उन्हीं लेवल्स के आसपास स्टॉक बंद हुआ। 73 रुपये से ऊपर आकर 100 रुपये की जानब पेशकदमी करने का पूरा प्लान किया हुआ है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन में। यहाँ पर स्ट्रेटजी नंबर 1 ये रह सकती है कि एक मामूली डिप कर ख़रीदारी करना बेहतरीन फ़ैसला रह सकता है और एक प्रोटेक्टिव स्टॉप की भी ज़रूरत रहेगी। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन में 100-110 रुपये की सतह का अगला पॉसिबल टारगेट रह सकता है सुई नॉर्दर्न का। हमारा जो अगला पॉसिबल जो शेयर है वो है अगर हम बात करें तो पायनियर सीमेंट 200 रुपये से ऊपर निकला है और ये पहला मौका है कि स्टॉक ने 200 रुपये को फाड़ा है अपर साइड पर। अब हम तवक्को करेंगे ऑलमोस्ट 230-232 रुपये का नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट प्राइस, चूँकि अब टेरिटरी अनचार्टेड है, पहले इसको टच नहीं किया, कभी कुछ यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया इस टेरिटरी में और अब जो पायनियर लिखेगा वो हिस्ट्री रहेगी। दोस्तों कुछ हम शेयर करेंगे कुछ टॉप न्यूज़, और टॉप न्यूज़ से पहले अगर हम मंडे की ट्रेडिंग को थोड़ा सा जांच लें कि क्या हो सकती है। नंबर 1, मंडे की ट्रेडिंग उसका असर होगा, साए में होगी जो ट्रेडिंग न्यूज़ का फ्लो रहेगा ओवर द वीकेंड, हफ्ता और अतवार का दिन, उसका इफ़ेक्ट हम मंडे की ट्रेडिंग में देखेंगे। जिस पॉलिटिकल सेंटीमेंट हैं अक्रॉस द ग्लोब या हमारे लोकल सेंटीमेंट हैं उसका असर रह सकता है, जबकि मज़ीद हमें डिस्कशन मिलेगी IPPs 5 IPPs की टर्मिनेशन, और टर्मिनेशन आलमोस्ट अगर हम देखें तो 33 या 34 IPPs इस वक्त पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, और उनमें से सिर्फ 5 को टर्मिनेट करना और बाकी को छोड़ देना, और इनकी टर्मिनेशन ये जो हुई है सबसे पुराने थे, सबसे पहले ये इंस्टॉल हुए, जबकि वो IPPs जिनकी एक्सपायरी 2050, 2055, 52
बहुत दूर तक है, उनकी कैपेसिटी पेमेंट जो हमारी पब्लिक है क्या वो तब तक देती रहेगी? ये वो क्वेश्चन है जो कि अंडर डिस्कशन नहीं है इस तमाम डिस्कशन में। दोस्तों बात करें यहाँ पर इंडिविजुअल कंपनीज और कुछ हमारी इकोनॉमिक जो टॉप न्यूज़ हैं, जहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने काफ़ी बड़ा ख़बरें इस वक्त दी हैं, जहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट से एक बोल्ड किस्म की रिफॉर्म्स की पॉलिसी को प्रोजेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट और जीडीपी फोरकास्ट 2028 काफ़ी लंबी प्रोजेक्शंस हैं, जबकि मज़ीद प्रोजेक्शंस जो हैं वो आईएमएफ पाकिस्तान से डिमांड कर रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान की टैक्स होने चाहिए। गवर्नमेंट ने पूरा अश्योर किया कि फ्राम 2025 अगले बजट से ये टैक्स हम लागू करेंगे, जबकि सिटी फार्मा और अब उसका ऑल केयर ग्रुप के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर करने का प्रोग्राम किया है सऊदी अरेबिया में। पाकिस्तान गवर्नमेंट का डेट आलमोस्ट 60% के रेशो से बड़ा है और ये सतह आलमोस्ट ट्रिपल है, 3 गुना। अगर हम तमाम इमर्जिंग मार्केट की एवरेज को भी देखें तो उससे भी ज़्यादा है, जो कि उसने बैंकों से बारो किया हुआ है और गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं उनका 60% है। बहुत बड़ा फिगर है। पाकिस्तान का डिजिटल पेमेंट 2024 पिछले साल के लिए 35% का इजाफा, 6.4 अरब रुपया डिजिटल पेमेंट की शक्ल में लोगों ने आपस में एक्सचेंज किया है। ओगरा ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये कहा है कि वो OMCs यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स के मार्जिन को एक बार फिर से बढ़ा दे। सिक्योर लॉजिस्टिक अब एग्री हुआ है कि वो मर्जर करेगा ट्रैक्स ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड के साथ। दोनों कंपनियां मर्ज हो जाएंगी और अपना बिज़नेस इकट्ठा करेंगी, लेकिन शेयर की प्राइस आज गिरी है, काफ़ी गिरी है और शदीद गिरी है। 13 रुपये का फिलवक़्त सपोर्ट लेवल रह सकता है सिक्योर लॉजिस्टिक का। दीवान फ़रूख मोटर्स पहला हॉनरी इलेक्ट्रिक व्हीकल उसने डिस्पैच किया है इको ग्रीन मोटर्स का। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों और नई डिस्कशन के साथ, जबकि नए शेयर्स भी हमारी लिस्ट पर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा।